प्रिय बहनों और माताओं, आप सभी को दीपावली की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं लक्ष्मी पूजा की वो पावन कथा जो केवल धन या वैभव की बात नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव का संदेश भी देती है। कहते हैं कि जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ दरिद्रता, कलह और अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। इसीलिए यह दिन, यह कथा और यह व्रत जीवन को उज्जवल बनाने का मार्ग दिखाता है। कार्तिक मास की अमावस्या का यह पावन दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन घर आंगन को दीपों से सजाया जाता है, स्वच्छता और उजालों से भर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती है जहाँ पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम का वास होता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने और मनन करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं और जीवन में धन के साथ साथ सद्गुणों का भी विकास होता है। बहनों, कहा गया है कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य, कीर्ति और सफलता की अधिकारी देवी हैं। जिनके जीवन में लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, उनका प्रत्येक कार्य कल्याणकारी बन जाता है। परंतु लक्ष्मी माँ अत्यंत चंचला मानी गई है। वे स्थिर नहीं रहती और केवल उसी घर ठहरती है जहाँ श्रम, सच्चाई और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होती है। अतः आज जो कथा आप सुनेंगे वह केवल कथा नहीं, बल्कि उस सत्य का दर्शन कराएगी कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें केवल धन नहीं बल्कि धर्म का मार्ग भी अपनाना होता है। तो आइए हम सुनते हैं वो दिव्य कथा जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा कही जाती रही। जब स्वयं माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर भक्ति की परीक्षा ली और सबको बताया कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब देव असुर क्षीर सागर का मंथन करने लगे, तब अनगिनत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। फिर कामधेनु, गौ, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, धन्वंतरी और अंत में दिव्य तेज से मंडीश्वरमित आभा में लिपटी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। समुद्र मंथन से प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार के स्वर गूंज उठे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और मानव आनंद से भर उठे। माँ लक्ष्मी के हाथों में कमल था, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और उनकी आंखों में दया की ज्योति। उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में जाकर प्रणाम किया और उन्हें अपना वरुण बनाया। उस क्षण से माँ लक्ष्मी सदा श्रीहरि के संग रहने लगी, एक प्रतीक की तरह कि जहाँ परमात्मा है वहाँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा रहती है। परंतु लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आने के बाद भी संसार के किसी न किसी कोने में दरिद्रता और दुख बना रहा। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैं सर्वत्र समृद्धि फैलाना चाहती हूँ, फिर भी कुछ लोग निर्धन और दुखी क्यों हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जो श्रम, सत्य, दया और ईश्वर भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं, तुम्हारा आवाहन नहीं कर पाते। तुम वहीं निवास करती हो जहाँ स्वच्छता, संयम और सत्कर्म का वास हो। लेकिन यदि तुम चाहो तो पृथ्वी पर जाकर स्वयं अपने नेत्रों से देख सकती हो कि कौन तुम्हें सच्चे मन से पुकारता है और कौन केवल बाहरी दिखावे में रत है। माँ लक्ष्मी ने यह सुनकर पृथ्वी पर अवतरण का निश्चय किया। वे एक साधारण स्त्री के रूप में प्रकट हुई, दिव्य रूप छिपा लिया, सादे वस्त्र धारण किए और एक नगर में पहुंची जहां दिवाली की तैयारियां हो रही थी। सारा नगर चकाचौंध से भरा था। व्यापारी अपने वही खाते पूज रहे थे, घरों में सजावट चल रही थी। हर कोई यह कह रहा था, आज लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी आएंगी। लेकिन जब माँ ने ध्यान से देखा तो कई लोग केवल बाहरी रूप से प्रकाश कर रहे थे, भीतर अंधकार था।
कोई गरीबों को द्वार से भगा रहा था, कोई झूठ बोलकर लाभ कमा रहा था। माँ लक्ष्मी ने सोचा, ये कैसी पूजा है जिसमें करुणा नहीं, दान नहीं, सेवा नहीं। वे आगे बढ़ी और नगर के छोर पर पहुंची, जहाँ एक झोपड़ी थी। अंदर से दीपक की मंद लौ झिलमिला रही थी। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। उस रात उनके घर में भोजन भी नहीं था। फिर भी ब्राह्मणी अपने द्वार पर दिया रख रही थी और मन ही मन बोली कि हे माँ, हमारे पास अधिक धन नहीं, परंतु मन से साफ है, आप हमारे द्वार भी आए। माँ लक्ष्मी वहीं रुक गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मणी ने तुरंत उठकर कहा, आइए माता, हमारे घर पधारिए। माँ ने साधारण वेश में पूछा, बेटी, मेरे पास सिर छिपाने का ठिकाना नहीं, क्या आज की रात मुझे एक कोना मिल सकता है? ब्राह्मणी मुस्कुराई। आपका स्वागत है माँ, हमारा घर छोटा है पर आपके लिए हृदय में स्थान है। रात बीती। सुबह जब ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि उसके घर की मिट्टी की दीवारों पर हल्की स्वर्ण चमक फैल गई है। अन्न का बर्तन अपने आप भर गया है और आंगन में ताजे फूलों की सुगंध फैल रही है। तभी माँ लक्ष्मी ने अपने असली स्वरूप में दर्शन दिया और बोली, वत्स्य, मैं प्रसन्न हूँ। तुमने बिना दिखावे केवल श्रद्धा और प्रेम से पूजा की, इसीलिए मैं सदा तुम्हारे घर में वास करूँगी। तभी वहाँ हुआ प्रकाश द्विगुण, जैसे स्वयं विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पर बरस गया हो। ब्राह्मण दंपति ने कृतज्ञतापूर्ण माँ के चरणों में नमन किया। माँ ने कहा कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो दीपावली की अमावस्या को अपने घर में शुद्धता रखता है, दीप जलाता है और अहंकार त्यागता है, उसके घर सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार लक्ष्मी पूजा का व्रत आरंभ हुआ। हर घर दीप इसीलिए जलाए जाते हैं, उनके उजाले से माँ लक्ष्मी का स्वागत हो सके। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और सेवा से बढ़कर कोई धन नहीं। माँ लक्ष्मी केवल उस पर कृपा करती है जो दूसरों का हित सोचता है। देवी ने देखा कि बहुत से लोग केवल नाम मात्र की पूजा करते हैं, पर उनके हृदय में न तो सच्ची भक्ति है, न दया। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वे एक बार फिर पृथ्वीलोक पर जाएंगी और देखेंगी कि कौन वास्तव में उन्हें शुद्ध मन से स्मरण करता है और कौन केवल दिखावे में उलझा है। इस बार देवी ने एक नई लीला रची। वह एक नगर में पहुंची जहां एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके भवन में सोने चांदी के दीप जलते थे, दीवारों पर रत्न जड़े थे और नौकर चाकर चाकरी में लगे रहते थे। दीपावली का उत्सव धूमधाम से चल रहा था, लेकिन उस व्यापारी के मन में लोभ था और उसके हृदय में केवल स्वार्थ। वह दिन रात यह सोचता रहता कि अधिक से अधिक धन कैसे कमाए। उसने अपने घर में बड़े बड़े दीप तो जलाए, पर उसके अंतर का दीपक बुझ चुका था। माँ लक्ष्मी ने उसी के द्वार पर जाकर आवाज़ दी। वह साधारण वृद्धा के रूप में थी, वस्त्र साधारण, हाथ में एक कमंडलू। व्यापारी ने देखा तो झिड़कते हुए बोला, यह दिन मेरे लिए शुभ है, दरिद्र लोग मेरे द्वार क्यों आए हैं? आ जाओ, कहीं और जाकर भीख मांगो। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्या तू नहीं जानता कि आज लक्ष्मी पूजन का दिन है? क्या कोई भूखा तेरे द्वार से लौटना चाहिए? व्यापारी हंस पड़ा। लक्ष्मी, अगर तू लक्ष्मी होती तो इस रूप में आती? जा, मुझे व्यर्थ की बातों में मत घसीट। माँ लक्ष्मी कुछ न बोली। वे वहाँ से शांत मन से चली गई। अगले ही दिन व्यापारी के घर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। तिजोरियों की चाबियां गायब हो गई, व्यापार घाटे में चला गया, नौकर भाग गए और घर की रौनक पल भर में गायब हो गई। वह हैरान था, कल तक जो चमक थी वो कहाँ चली गई। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, धन अपनी सीमा तक ही चलता है, जब अहंकार बढ़ता है तो लक्ष्मी दूर चली जाती है। व्यापारी सुबह उठा, आंखों में पश्चाताप था। उसने सोचा, मैंने तो केवल लोभ किया, पूजन का असली अर्थ ही भूल गया। उसी क्षण उसने निर्धनों को भोजन कराया और तहे दिल से माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। तब कहीं जाकर धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरी। उसी नगर के बगल में एक किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वह हर सुबह उठकर अपने खेत में हल चलाता और शाम को अपने परिवार सहित दीप जलाकर ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके पास धन नहीं था, पर मन में संतोष था। उसी दिन शाम को जब वह लक्ष्मी पूजन कर रहा था, माँ लक्ष्मी उसके द्वार पर पहुंची।
उन्होंने देखा मिट्टी का घर, छोटा सा आंगन, परंतु सब कुछ बहुत स्वच्छ और सुव्यवस्थित। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और भीतर बुलाया। उसने बैठाकर चरण धोए और कहा, माता जी, हमारे पास देने के लिए अधिक नहीं, बस थोड़ा सा दूध और कुछ गुड़ है, कृपया स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी ने कहा। वह प्रसाद लिया और बोली, वत्स्य, मैं प्रसन्न हूँ। तू जो करता है मन से करता है। तूने अपनी मेहनत, सच्चाई और भक्ति से मुझे पाया है। याद रखना, संसार में वही सबसे धनी है जो संतुष्ट है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गई। दूसरे दिन जब किसान उठा तो उसके खेत में अनायास सुनहरी फसल लहरा रही थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, पर किसान ने विनम्रता से कहा, यह सब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी ने कहा, कार्तिक अमावस्या की संध्या को मनुष्य सबसे पहले अपने घर को पवित्र करे। घर, आंगन, रसोई, मंदिर, सब स्थानों को जल से धोकर स्वच्छ करे। दरवाजे पर तोरण और बंदमार लगाए और दीपों से चारों ओर प्रकाश करे। उन्होंने आगे बताया कि लक्ष्मी पूजन से पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। उसके बाद श्रद्धा से कलश स्थापित करना चाहिए, जल से भरा हुआ, आम के पत्तों और नारियल से युक्त। कलश के पास एक नवनिर्मित चौकी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखे। मूर्ति के आगे स्वर्ण, चांदी, सिक्के या चावल से भरा पात्र रखे, जो संपन्नता का प्रतीक है। पूजा के आरंभ में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीप जलाएं और ध्यान करें कि आपके घर के प्रत्येक कोने से अज्ञान और दरिद्रता का अंधकार मिट जाए। लक्ष्मी पूजन के मंत्रों का भाव से स्मरण करें। हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प और सुगंधित धूप अर्पित करें। माँ से कहे, हे देवी महालक्ष्मी, आप कमल पर विराजमान हैं। आप करुणा की मूर्ति हैं। हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। फिर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि धन और धर्म दोनों का संगम आवश्यक है। देवी की पूजन सामग्री में विशेष रूप से कमल, पुष्प, पान, सुपारी, दूर्वा, पंचामृत, अक्षत और मिठाई रखने का विधान है। इस दिन विशेष ध्यान रखा जाए कि घर में सभी के चेहरे पर प्रसन्नता हो, क्योंकि जहाँ उदासी या कलह होती है, वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। अब आता है वह क्षण जो इस पूरे अनुष्ठान का सार है, दीपदान। शाम के समय 5 या 11 दीप जलाकर उन्हें घर की चौखट, तुलसी के पौधे और जलस्रोत के पास रखें। यह केवल रोशनी फैलाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह भाव प्रकट करने का माध्यम है कि माँ इस प्रकाश से हमारे घर को अंधकार मिटे। कहते हैं, इस दिन जो व्यक्ति प्रथम दीप जलाता है और प्रथम भूखे को भोजन कराता है, उसे देवी आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी जी स्वयं कहती है, जो महिला इस रात घर को दीपों से सजाती है और मन में पवित्र विचार रखती है, उसके घर स्थायी निवास करती हूँ। इसीलिए इस दिन घर में झाड़ू, आलस या कटु वचन से बचना चाहिए। झगड़ा। अब कथा के विधान अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम से यह व्रत, जिसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, यदि कोई श्रद्धा से करता है तो उस पर 7 प्रकार की लक्ष्मी कृपा करती है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजल लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। कहा गया है, इन 7 रूपों की कृपा मिलने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती है। प्रातःकाल पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें और लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करें। कथा के श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि कथा ही उस शक्ति का स्मरण कराती है जिससे माँ प्रसन्न होती है। जब आरती पूर्ण हो जाए तब सबको प्रसाद बांटे और निर्धनों को भी अन्न, दीपक और वस्त्र का दान करें। जो व्यक्ति इस दिन श्रम पूर्वक कमाए हुए धन का एक अंश सेवा में लगाता है, उसका धन सदैव शुभ कार्यों में बढ़ता है। जो केवल संग्रह करता है, उसका धन धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के पूजन का गूढ़ अर्थ यही है। धन का सदुपयोग ही सच्ची लक्ष्मी की साधना है। जो इस कथा को सुनता और श्रवण करता है, उसके घर में धन के साथ आनंद भी स्थायी होता है। परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी प्रियजनों तक साझा करें, ताकि हर घर में श्री का आगमन हो सके। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश।